स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा एकिन बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रहा होता है। वो रियल वर्ल्ड में होता है और उसे सब कुछ अजीबो गरीब लग रहा होता है, जो कि गेम वर्ल्ड में वो नहीं था। इधर एमिली काफ़ी परेशान रहती है कि एकिन उस वोमेन से शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मुझ में ऐसी कोई कमी है। यहाँ पे वो चाय ढाल रही होती है एकदम से स्टैचू बन के, तभी यहाँ पे बॉडीगार्ड हिलाता है, इमली इमली तुम ठीक तो हो ना। और इधर वो एकिन को जाके सब कुछ बताता है कि मानो वो एकदम डॉल टाइप की बन गई थी और वो जम सी गई थी, उसकी आइज़ रेड हो गई थी। यहाँ पे एकिन काफ़ी परेशान हो जाता है ये सोच के कि ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे दुनिया में आके ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ निशा ड्रेस चूज़ कर रही होती है वेडिंग ड्रेस के लिए, जो कि पहले पार्टी इंजॉय करी उसके बाद उसकी शादी होगी। तभी यहाँ पे फ़ोन आता है और यहाँ पे कॉल आता है एकिन 2 का। तो ये बहुत घबरा जाता है कि मेरे ही फ़ोन में एकिन 2 का कॉल आ रहा है। वो रिसीव करता है, दूसरे कॉल को नहीं दिखाया जाता है और यहाँ पे बोलता हाँ कौन, मैं एकिन बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो। तो यहाँ पे बोलता है मेरा नाम है संजो की हूबहू एकदम एकिन के जैसा था। तभी एकिन दौड़ के आता है नीचे और अपने स्टाफ से कहता है जल्दी सीसी कैमरा ऑन करो। सीसी कैमरा में दिखाया जाता है वो एकिन को, जो कि हूबहू उसी के तरह होता है, यानी कि 2 एकिन हो जाते हैं, एक नकली और एक असली। वो उसे देखता है सीसी कैमरे में, ताकि वो भी उसे दिखाना चाह रहा था कि मैं सन हूँ और तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तुम्हारी दुनिया में। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पार्टी होता है, जो कि एकिन ने रखा होता है स्पेशली निशा के लिए शादी के पहले। और यहाँ पे निशा ये सब देख के काफ़ी खुश हो रही होती है और यहाँ पे बहुत सारे कपल्स डांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बोलता है एकिन क्या तुम खुश हो। निशा बोलती है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, मुझे शर्म भी आ रही है, वैसे मैं कैसी लग रही हूँ। कहता है तुमसे यहाँ खूबसूरत तो कोई हो भी नहीं सकती है, तो चलो इसी बात पे क्यों ना डांस करते हैं। निशा उसे डांस करती है लेकर। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कोई गन पॉइंट शूट कर रहा होता है और सडनली ब्लड होती है। और यहाँ पे एकिन ये सब देख के काफ़ी डर सा घबरा जाता है और वो जल्दी से उठ जाता है, क्योंकि वो एक उसका सपना होता है जो कि बहुत बुरा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे दोनों येलो फनी ड्रेस में रहते हैं, जो कि बड़े क्यूट लग रहे होते हैं। यहाँ पे एकिन बहुत टेंस में होता है निशा के बारे में वेट करके। तभी निशा का हाथ कट जाता है, वो सब्जी बना रही होती है। तो यहाँ पे बोलता है ओह नो ब्लड निकल रहा है, तुम इंजर्ड हो गई हो। तो यहाँ पे बोलती है अरे ये नॉर्मल से है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे वो ना चाहते हुए निशा को कुछ नहीं बता पा रहा था। और इधर देखने को मिलेगा निशा वापस जग जाती है, स्विच ऑफ हो चुका होता है तब तक गेम। और यहाँ पे निशा अपनी दुनिया में आ जाती है, जो काफ़ी घबराई भी रहती है। कहती है कि यहाँ हो क्या रहा है इस गेम में। यहाँ पे बोलता है अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, फिलहाल तो मैं अपना गेम खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलती है प्लीज़ दिखाओ मुझे कि अभी क्या हुआ था। तभी वहाँ पे देखने को मिलेगा अगर निशा शादी करती है तो वो एनपीसी कहलाएगी और उसका बच्चा भी एनपीसी होगा उन दोनों के रिलेशन में, यानी गेम वर्ल्ड की दुनिया में। और अगर वो डाई हो जाती है उस गेम में के अंदर, तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी रियल वर्ल्ड में। ये सब वो पीछे देख रही होती है कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ वो डांस कर रही थी सब कुछ, तो सडनली वो स्विच ऑफ गेम कैसे हो, यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उसकी एनपीसी जो रहती है वो रहती है एकिन के पास। और यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता निशा को कि मेरी एनपीसी कैसे बनी। तभी एमिली को दिखाया जाता है और वहाँ पहुँचा होता है एकिन 2, यानी जो कि दूसरा होता है। और यहाँ पे रियल वाला एकिन कॉल करता है एमिली को। एमिली देखती है, इग्नोर कर देती है उसके फ़ोन को, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती है। तभी यहाँ पे बोलता है एकिन प्लीज़ फ़ोन नहीं उठाना, जो कि उसका नाम एकिन नहीं होता, सन होता है। तो यहाँ पे बोलती है तुम कौन हो। और एकिन फिर मुझे कोई फ़ोन कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कॉल बोलती है क्या हुआ एकिन, अच्छा मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज़ तुम दोनों। तभी वो सन फ़ोन छीन लेता है। यहाँ पे एकिन बोलता है मेरी बात सुनो, वो द सन है, वो कोई एकिन नहीं है। यहाँ पे बोलता है ओफो तुम लोग मेरे साथ गेम खेलना बंद करोगे, क्योंकि एमिली को सच में लग रहा था कि एकिन गेम प्ले कर रहा है अपने बॉडीगार्ड के साथ मिल के, लेकिन वो हकीकत नहीं था। यहाँ पे कुछ डेंजर्स होने वाला था और वो भी आर ग्लास पहुँच जाता है।
दासन के पास और दासन उसे स्टैचू बना देता है, यानी कि फ्रिज बना देता है। और यहाँ पे उसकी आइज़ पूरी रेड हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। निशा देखकर काफ़ी वरीड हो जाती है कहीं एकिन को नुकसान ना हो जाए। यहाँ पे वो जाने लगती है। यहाँ पे बोलता है मोम मत जो, नहीं तो तुम्हारे फादर मुझे जान से मार देंगे। यहाँ बोलती है अगर मैं नहीं गई तो यहाँ कुछ हो जाएगा मेरे एकिन को। तभी वहाँ पे एंटीपिस पहुँच जाता है दासन और कहता है 1 मिनट, ये तो तुम लोगों का वर्ल्ड है ना, बोलो मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। और एकिन को तुम इतना क्यों चाहती हो, क्या कमी है मुझ में, क्या मैं उस जैसा नहीं हूँ। तो कहती है मेरी बात सुनो, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, तुम एकिन नहीं हो, तुम दासन हो। जो कि निशा बोलती है जब एकिन अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा था तभी वो गलती से रिसेट होके तुम आ गए, तुम रियलिटी नहीं हो। यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें थोड़ी देर पहले का, जहाँ पे दासन उसे स्टैचू बना देता है और वो काफ़ी खुश होता है। तभी यहाँ पे रियल वाला एकिन और उसका बॉडीगार्ड पहुँच जाता है और यहाँ पे जैसे वो उसे मारने जाता है एकिन दासन को, बट वो वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पे एमली से बात करने की कोशिश करता है बट कोई फ़ायदा नहीं होता। इधर देखता है कि उसका बॉडीगार्ड भी बिल्कुल स्टैचू बन गया है। वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। इधर एक दूसरे का आमना सामना हो रहा होता है, दोनों एक दूसरे पे बात करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पे मुँह बोलता है नहीं निशा तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन निशा जा चुकी होती है स्विच ऑन गेम में वापस। और यहाँ दोनों सेम होते हैं, बस डिफरेंट होता है, एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान। यहाँ पे बोलती है निशा एकिन तुम कहाँ हो एकिन। यहाँ दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और यहाँ पे एक दूसरे को दोनों मार रहे होते हैं, क्योंकि दासन राज करना चाहता था नेक्स्ट वर्ल्ड जो 2 वर्जन आने वाला गेम है उसमें एकिन को मार कर और वो खुद बन जाए वहाँ का एकिन। और यहाँ पे निशा कंफ्यूज हो जाती है कि उन दोनों में से किसे वो मारे, क्योंकि दोनों तो सेम है। तभी वो पीछे से एक मग लेके मार देती है दासन को और बोलती है एकिन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। यहाँ पे बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम क्यों आई, तुम्हें पता भी है यहाँ कितना खतरा है। तभी वो उसे देखता है, वो बेहोश हो जाता है दासन। और यहाँ पे वो ग्लास VR ग्लास जिसके थ्रू रियल वर्ल्ड में गया होता है, यहाँ पे निशा मना करती है उसे मत शूट करो। तभी उधर याद आता है, यहाँ पे मुँह बोलता है कि अगर ऐसा ही रहा तो दासन सबको फ्रीज बना देगा और एकिन को भी। इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि दासन को गुस्सा आए और वो कुछ गलत कर दे एकिन के साथ, क्योंकि एकिन से वो निशा बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लव करती थी। वो कहता मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे दासन को वो अरेस्ट किया हुआ रहता है, चारों तरफ से बांधा हुआ रहता है। इधर वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोलता है मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। निशा बोलती है क्या। तभी यहाँ पे ईवी का नाम लेता है और एमली की सारी मेमोरी को कंट्रोल कर देता है निशा के माइंड में। और एमली जो भी कहना चाहती थी वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी एक फ्रेंड भी हूँ और तुम्हारा बहुत केयर भी करूँगी, तुम क्यों उससे शादी कर रहे हो, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, तुम मुझसे इस तरीके के नहीं कर सकते हो। इतना बोल के वो हट जाती है। यहाँ पे लेटा होता है दोनों लोग और यहाँ पे बोलता है एकिन कि मुझे एमली की सब मेमोरी पता चल गई, वो मुझे बहुत लाइक करती है। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये सब से। निशा बोलती है तुम पागल हो गए हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एकिन को डर था कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा, इसलिए वो उसे उसके दुनिया में भेजना चाह रहा था और वो उससे सुला देता है। और यहाँ पे उसे एक फोरहेड पे प्यारा सा किस करता है और कहता है प्रोसेस स्विच ऑफ। निशा का ऑफ होता है प्रोसेस और वो स्विच ऑफ होके चली जाती है अपनी दुनिया में और काफ़ी चीख चीख के रो रही होती है। और यहाँ पे मो भी उसे देख के काफ़ी वरीड हो जाता है, क्योंकि अब नहीं पता था क्या वो अब एकिन से आगे मिल पाएगी भी या नहीं। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।